तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 4 सेट दिए हैं, ए बी सी और डी। उनके अंदर एलिमेंट्स हैं, ए के अंदर है 1 2 3 4, बी में है 3 4 5 6, 5 6 7 8 और डी में है 7 8 9 10। हमें कुछ फाइंड करना है, कुछ यूनियन सेट्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले वाले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला है ए यूनियन बी। देखिए, किसी भी चीज़, किसी भी 2 सेट्स का, 3 सेट्स का हमें यूनियन बोले, मतलब हमें सारे सेट्स, जितने भी सेट्स इधर लिखे हैं उनके सारे एलिमेंट्स उस सेट में रख देने हैं, ठीक है। तो ए यूनियन बी में ए के सारे एलिमेंट्स भी लिख देने हैं और बी के सारे एलिमेंट्स भी लिख देने हैं, ठीक है। तो ए के सारे एलिमेंट्स लिख देते हैं 1 2 3 4, ठीक है। अब ए यूनियन बी है तो ए के सारे एलिमेंट्स लिख दिया, बी के भी सारे एलिमेंट्स लिख देते हैं 3 4 5 6। पर हमें ये बात ध्यान रखनी है कि हमें कोई भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं, 3 लिखा हुआ है, ऑलरेडी लिखने की जरूरत नहीं है। 4 भी लिखा हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं है। 5 लिख लेते हैं और 6 लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा ए यूनियन बी, ठीक है। नेक्स्ट ए यूनियन सी। तो ए यूनियन सी में ए के सारे एलिमेंट्स लिख लेंगे और सेट सी के सारे एलिमेंट्स लिख लेंगे। तो सेट ए के सारे एलिमेंट्स 1 2 3 4, ठीक है। अब सी पे आते हैं, सी के भी सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं 5 6 7 8। अगेन हम चेक कर लेंगे क्या कोई एलिमेंट्स हम डबल बार रिपीट ना कर रहे हो। तो ठीक है, 5 6 7 8 कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है बी यूनियन सी। तो बी ये है, सी ये है। हमें बी के भी सारे एलिमेंट्स लिख देने हैं और सी के भी सारे एलिमेंट्स लिख देने हैं। तो बी में आएगा 3 4 5 और 6, ठीक है। अब सी पे आते हैं। तो सी में है 5 6 7 8। अगेन हमें चेक करना है कि कोई भी एलिमेंट को हम डबल बार रिपीट ना कर रहे हैं। तो 5 और 6 तो ऑलरेडी एक एक बार आ चुका है, ठीक है। तो अब हमें सिर्फ 7 और 8 लिख देना है। तो ये भी हमारा बी यूनियन सी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है बी यूनियन डी। तो बी ये है और डी ये है, ठीक है। तो बी यूनियन डी में हम बी के सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं पहले 3 4 5 6। अब डी पे आते हैं। तो डी के सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं। अगेन चेक करेंगे कोई भी एलिमेंट को हम रिपीट ना कर रहे हो। तो 7 नहीं है, 8 9 और 10 कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो हमने सारे एलिमेंट्स लिख लिए, ठीक है। नेक्स्ट है ए यूनियन बी यूनियन सी। देखिए, ए यूनियन बी यूनियन सी है तो आप या तो ये कर सकते हैं कि आप तीनों को फिर से देख लें और तीनों के एलिमेंट्स कॉमन लिख लें, या फिर आप ये कर सकते हो, या तो आप ए यूनियन बी इसमें से देख लें, ये ए यूनियन बी है, इसका यूनियन कर दो डायरेक्टली सी के साथ, इन 2 सेट का यूनियन कर दो। या फिर बी यूनियन सी आपको पता है ये रहा, इसका और ए का यूनियन कर दो, इन दोनों का यूनियन कर दो। या फिर अब कुछ भी कर सकते हो, ए यूनियन सी है, ए यूनियन सी का, इसका और बी का, इनका यूनियन कर दो। सबका आंसर सेम ही आने वाला है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम तीनों को इंडिविजुअली देख लेते हैं। हम ए बी और सी को यहीं से तीनों का साथ में यूनियन समझते हैं, ठीक है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी में ए के भी सारे एलिमेंट्स आएंगे, बी के भी सारे एलिमेंट्स आएंगे और सी के भी सारे एलिमेंट्स आएंगे। तो आप, मैंने जैसे बताया, आप ए यूनियन बी डायरेक्टली यहाँ से लेके इसका यूनियन सी के साथ कर सकते हो, इसका यूनियन इसके साथ कर सकते हो, इसका यूनियन इसके साथ कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। पर हम ऐसे कर लेते हैं जिसमें हम सबको इंडिविजुअली देख रहे हैं। तो मैंने 1 2 3 4 ए के सारे एलिमेंट्स लिख लिए। अब यू बी के भी सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं। तो 3 4 5 6, 3 4 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो 5 और 6। ए के सारे एलिमेंट्स आ गए, बी के सारे एलिमेंट्स आ गए। अब सी के भी सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं। सी ये रहा, सी के भी एलिमेंट्स लिख लेते हैं। 5 और 6 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो सिर्फ हमें 7 और 8 लिखना है। तो ये हो गया हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी। सिमिलरली ए यूनियन बी यूनियन डी, इसको आप ए यूनियन बी का, इसका और इसका, इन 2 सेट का यूनियन करके भी डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो। हम वैसे ही निकालेंगे जैसे हम निकाल रहे हैं, किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। तो हम ए का पहले सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं 1 2 3 4। अब बी के सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं। 3 4 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो सिर्फ 5 और 6। अब इसमें ए और बी के सारे एलिमेंट्स आ चुके हैं, डी के भी एलिमेंट्स डाल लेते हैं। कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो पूरा 7 8 9 और 10 क्लियर है। नेक्स्ट है बी यूनियन सी यूनियन डी, ठीक है। तो बी यूनियन सी में बी के सारे एलिमेंट्स डाल लो 3 4 5 6। बी आ गया, सी के सारे डाल लो। 5 और 6 ऑलरेडी लिखा है, तो सिर्फ 7 और 8। बी हो गया, सी हो गया। अब डी के भी सारे एलिमेंट्स लिख लो। 7 और 8 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो सिर्फ 9 और 10, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सारे जो भी, मतलब चाहे 2 सेट दिए हो, 3 सेट दिए हो, 4 दिए हो, 5 दिए हो, कितने भी सेट्स दिए हो, आप उनका यूनियन निकाल सकते हैं। आप डायरेक्टली सारे सेट्स को देख सकते हैं और उन सेट के सारे एलिमेंट्स को हमें उस रिजल्टेंट यूनियन वाले सेट में रख देना है। बस हमें एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि हम किसी भी एलिमेंट को डबल ट्रिपल बार नहीं लिखें। हर एलिमेंट को आप एक ही बार लिखेंगे इस सेट में, ठीक है।
और आप कोई भी ऑर्डर चेंज कर सकते हैं एलिमेंट्स का, मैटर नहीं कर रहा है। आप पहले 3 लिखे बाद में 4 लिखे, पहले 4 लिखे बाद में 3 लिखे, मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सारे पार्ट्स कवर कर लिए क्वेश्चन नंबर 4 के।